हेलो दोस्तों, ये विजन आइस मेंस का क्वेश्चन है। बहुत सीधा सीधा क्वेश्चन है, अगर आपको पता है तो ले सकते हैं। और दूसरी खास बात यह है ना कि जहां जिस क्वेश्चन में अगर मैप बनाने का अवसर मिले तो समझ जाइए उसमें 1 या 2 मार्क्स कंफर्म आपके जेब में है। ठीक है, और इसमें 2 मैप आप बना सकते हैं तो 2 नंबर तो वहीं पर अगर आपके ऐड हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, विश्व के विभिन्न महासागरीय नितलों के मध्य महासागरीय तटों के निर्माण की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ मिड ओशियनिक रिजेस इन डिफरेंट ओशियनिक बेसिन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अब देखिए इसमें मिड ओशियनिक रीज क्या है। मान लीजिए कि थोड़ी देर के लिए यहाँ पे देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, ये आपका हो गया नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, और ये हो गया मान लीजिए साउथ अमेरिका। ठीक है, तो यहाँ से मिड ओशियनिक रीज गुजरता है, तो समुद्र के बीच में जो अटलांटिक ओशियन है, देखिएगा अटलांटिक ओशियन है यहाँ पर। तो यहीं पर क्या हुआ है कि जब लावा अंदर से बाहर निकलती है तो समुद्र के जो नीतल उसके परतों को तोड़ देती है और फिर ये उभार आता है, तो धीरे धीरे फ्लो करते रहते हैं। तो इसकी जो पर्वत है ये मानी जाती है कि 3 किलोमीटर तक ऊंचाई है। इसकी जो चौड़ाई है लगभग लगभग 1000 किलोमीटर है और इसकी लंबाई 16,000 किलोमीटर के आसपास मानी जाती है दोस्तों। तो अगर कहा जाए कि विश्व में सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला क्या है और समुद्र में विशेष करके, तो आप इस तरह के एग्जाम्पल समुद्र वाले दे सकते हैं। देखिए अब पृथ्वी के आंतरिक भाग से जब ज्वालामुखी प्रक्रिया के कारण मैग्मा बाहर आती है तो धरातल की परतों को तोड़ते हुए बाहर आती है। ठीक है, और लावा धीमी गति से बहता है जिससे महासागर के नीतल में मध्य महासागरीय कटकों का निर्माण होता है। महासागर के नीतल मतलब कि महासागर जो होता है उसका जो सबसे निचला हिस्सा जहां पे पानी ठहरता है, ठीक है, तो के मध्य महासागर कटक का निर्माण होता है। जैसे अटलांटिक महासागर के बीचों बीच महासागरीय कटक का निर्माण हुआ है। यहीं पर आप मैप बना देंगे 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, मुझे जिस समय मैंने इसको टेस्ट दे रहा था, मैंने मेंस के आंसर का टेस्ट दिया था उसी समय के कुछ दिन पहले मैंने क्लासेस किए थे और ये पूरी तरह से कंप्लीट नहीं था। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में दोस्तों अच्छा खासा 6 नंबर तक आप स्कोर कर सकते हैं। इतना लंबा डेफिनेशन नहीं निकला था। ठीक है, पहले इसमें बताना क्या था कि महासागरीय कटक है क्या। ठीक है, कि समुद्र के नीतल में ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान में एक उभार उत्पन्न होता है, तोड़ते हुए लावा बाहर आती है और पर्वतों का निर्माण होता है। ठीक है, उसको महासागरीय कटक कहते हैं और ये बड़ी संख्या में पृथ्वी के अंदर समुद्र के विभिन्न भागों में देखी जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल अटलांटिक महासागर के बीच महासागरीय कटक, तो यहां पर ये वाला आपको मैप बना देना था। ठीक है, और इधर आपको यूरोप और ये भी बनाना था, अफ्रीका भी। मान लीजिए आपने बता दिया नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका, यहाँ पर यूरोप बनाना है आपको और यहाँ पर अफ्रीका, तो ये एक पॉजिटिव। और आप यहाँ पे अटलांटिक ओशन दिखा दीजिएगा। हो सकता है कि एक ही मैप में आपको 1.5 मार्क्स दे दिया है। तो इंट्रोडक्शन तो हुआ ना, 5 नंबर से प्लस तो कंफर्म रखिए आप। प्रशांत महासागर में भी कटक पाए जाते हैं। ठीक है, जब एक बार इनका निर्माण हो जाता है तो वो ठोस आकार ले लेते हैं। बस देखिए, पता नहीं था तो मूर्ख बनाने समझदारी नहीं है। तो जितना समझदारी थी मेरे अंदर, इनको जो कॉपी चेक कर रहे हैं उनको ये पता है कि मुझे आइडिया है लेकिन सटीकता का अभाव है, तो इसीलिए मुझे बहुत अच्छा मार्क्स नहीं मिला है, 2.5 मार्क्स मिला है। ठीक है, लेकिन अब वहां पर देखिए, आप प्रशांत महासागर में भी महासागर कटक है तो वहां पे भी एक मैप बना दीजिए और उसके बाद यहाँ पे इसका लिख दीजिए कारण, इसके बनने के कारण लिख दीजिए कि पृथ्वी के अंदर जैसे जैसे जाते हैं तापमान बढ़ता जाता है और उस ऊर्जा के कारण उष्मा बढ़ जाती है और जिससे कि लावा का निर्माण होता है। जब वो लावा अधिक बनने लगता है तो हीट बाहर निकलता है और वो फिर एक पर्वत का आकार लेता है समुद्र में। अगर यही लावा बाहर आएगा तो दूसरा आकार होगा। समुद्र में बाहर आने से ठंडा होता है तो वो क्या होता है, फिर जल्दी ठोस आकार ले लेता है। उसके बाद इसके क्या क्या फायदे हैं। ठीक है, ये समुद्र के जो नीतल है उसको ठोस बनाता है। ठीक है, समुद्र का नीतल है, जैसे कि अगर आप डैम बनाइए मिट्टी का है, लेकिन अगर लावा निकल के वो अगर इस तरह से फैल रहा है तो समुद्र के नीतल को वो ठोस बना रहा है ना, समझ रहे हैं ना। फिर उसमें बहुत सारे मिनरल्स पाए जाएंगे। ठीक है, ये बायोडाइवर्सिटी को क्रिएट करता है। ठीक है, वैज्ञानिकों का अध्ययन का विषय बनता है। और कंक्लूजन में आप इस तरह दे सकते हैं कि विश्व में पृथ्वी के अंदर बहुत सारी अद्भुत घटनाएं प्रकृति द्वारा की जाती है जिसका हमें अभी और अध्ययन करना बाकी है। या फिर और आपको इसका अच्छा कंक्लूजन पता है तो 5 नंबर तो दोस्तों 2 मैप बनाएंगे तो 2 नंबर तो वहीं मिल गया। इंट्रोडक्शन डाल दीजिए, काउजेज डाल दीजिए और इसका प्रभाव डाल दीजिए। अब जिस समय मैं आंसर लिख रहा था उस समय एक समय कह सकते हैं कि नौसिखिया था मैं, तो उस ये नहीं डील कर पाया। देखिए इन्होंने क्या लिखा, आपने प्रश्न के पहले भाग को समान प्रकृति में लिखा है। समान प्रकृति मतलब बहुत स्टैंडर्ड नहीं, काम चलाओ। ठीक है,
ठोस बिंदुओं को शामिल कर इसे प्रभावी बनावे तथा उत्तर में इसके भाग के मध्य महासागरीय कटक के महत्व को भी देखिए। यहाँ पे इसने से पहले मैंने बोला ना कि इसका इंपॉर्टेंस क्या होगा। इंपॉर्टेंस अगर आपको और ठोस पता है तो और ठोस डाल दीजिए। ये अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, और इस तरह में 2.5 मार्क्स आए हैं। तो नहीं पता था, अभी तो मतलब 5 से तो कंफर्म प्लस ही रहेगा, हो सकता है 6 नंबर लेके आऊँ मैं, और पढ़ के जाऊँगा तो 6 कंफर्म रहेगा अभी में। अब देखिए ये क्वेश्चन हो सकता है बहुत लोग को जिनको पढ़ा हुआ है वो इजी लगे, लेकिन बिगनर्स के लिए इस क्वेश्चन को डील करना इतना आसान नहीं है, ठीक है। और विजन का जो आईएएस का जो टेस्ट पेपर है, चाहे वो प्रीलिम्स या मेंस हो, ये अपने बेस्ट स्टैंडर्ड के लिए ही जानी जाती है, ठीक है। आई होप अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।